नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग हो गई और वोटिंग शानदार रही। करीब 54% वोटिंग होने के साथ ही ये चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 8 फरवरी को इसके परिणाम आएंगे, लेकिन इस परिणाम के सामने आने के पहले ही तमाम न्यूज चैनल्स और रिसर्च संस्थाओं ने अपनी एग्जिट पोल पेश कर दिए हैं और तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने जरूर चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इस बार दिल्ली में सत्ता बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल के मुताबिक तमाम जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उन सभी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को सीटें तो मिल रही है लेकिन वो सत्ता के करीब पहुंचने से चूक रही है। साथ ही कांग्रेस को भी हर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उन तमाम एग्जिट पोल्स में 1 से 2 सीटें देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी का क्या इस बार का विधानसभा चुनाव उसके लिए अपने पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, उससे भी ये नजर आ रहा था कि उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अलग बताया जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी और उस ताकत का ही नतीजा है कि अब एग्जिट पोल में उसके आंकड़े तमाम विधानसभा चुनाव से अधिक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी बार दिल्ली में सत्ता हासिल की थी, उसके बाद से ही वो सत्ता से दूर रही है। तो ऐसे में करीब 20 साल से अधिक समय से वो सत्ता से दूर है और इस दूरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सरकार होने के बावजूद सत्ता में दिल्ली की सत्ता में नहीं होने से उसके कई काम रुके हुए थे और लगातार तमाम तरह के ये बयान सामने आ रहे थे कि दिल्ली में सत्ता में होने के बावजूद दिल्ली के जो खुद विधानसभा क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है और एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तोड़ का निकाल इस ये जो सूखा पड़ा हुआ था पिछले कई सालों से उसको खत्म कर दिया है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस एग्जिट पोल को कितना सही माना जाए, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो एग्जिट पोल आए थे उससे उलट ही परिणाम सामने आए थे। आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल, आपको याद होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। तमाम जितने भी एग्जिट पोल रहे हैं, इससे पहले भी कर्नाटक के जो एग्जिट पोल थे या मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल थे, उन सबों में हमने कई बार भी विरोधाभास देखा है और ये देखा है कि जो एग्जिट पोल है उसके विपरीत परिणाम आते हैं। तो संभव है कि जो एग्जिट पोल है उसके विपरीत परिणाम भी आए, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाती नजर आ रही है। अब आपको समझना जरूरी होगा कि आखिर किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी है। तो आपको बता दें कि मैट्रिज ने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें दी है और जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पीपुल्स इनसाइट की बात माने तो 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि 40 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। वहीं एक सीट कांग्रेस के पास भी जाती नजर आ रही है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो पीपुल्स पल्स ने केवल 10 से 19 सीटें ही आम आदमी पार्टी को दी है, जबकि 51 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी में खाते में डाल दी है। वहीं इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। जेबीसी पोल्स की बात करें तो जेबीसी पोल्स ने आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें दी है। इस एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। पी मार्क की बात करें तो 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते नजर आ रही है। वहीं
भारतीय जनता पार्टी को 35 से 49 सीटें तक देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में भी एक सीट आ रही है। चाणक्य स्ट्रेटजी की बात करें तो 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 39 से 44 सीटें आ रही है, जबकि कांग्रेस को इस चाणक्य का जो पोल है उसमें सबसे ज्यादा 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी ने भी आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें ही दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 42 से 50 सीटें तक दी है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाते नजर आ रही है। डीवी रिसर्च की बात करें तो उसने आम आदमी पार्टी को 25 से 34 सीटें दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 36 से 44 सीटें मिल रही है। यहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन बी प्रीसाइड की बात करें तो उसने जरूर आम आदमी पार्टी को सत्ता के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बी प्रीसाइड ने 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं माइंड ब्रिंक की बात करें तो उसने भी आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दी है और भारतीय जनता पार्टी को 21 से 25 सीटें देती नजर आ रही है। ऐसे में इन तमाम सर्वे को देखें तो मात्र 2 सर्वे को छोड़ दे तो तमाम जितने भी सर्वे है उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि 2 जो सर्वे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का अब अवसान का समय शुरू हो गया है? क्या अरविंद केजरीवाल इस बार विधानसभा में चूकते नजर आ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तमाम जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों की वजह से क्या वोटर्स ने उनसे किनारा कर लिया है? क्या दलित वोट, मुस्लिम वोट उनसे खिसक गया है? क्या कांग्रेस के जिस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत किया था और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में उसने जीत दर्ज की थी, क्या वो वोट बैंक अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है? क्या ऑटो वाले जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत वोटर्स रहे हैं, क्या वो उनसे खिसक गए हैं? ये तमाम सवाल काफी गंभीर है और इन सवालों का जवाब चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ही साफ होंगे। लेकिन एग्जिट पोल का जो इशारा है उसने जरूर आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पसीना ला दिया है, उनकी परेशानी बढ़ा दी है, उनका टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल की वजह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल इस चुनाव में टक्कर देती नजर आ रही है, बल्कि इस चुनाव को जीतती भी नजर आ रही है। जबकि अगर आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 63 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में उस वक्त भी कोई सीटें नहीं आई थी। तो इस तरह से ऐसे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं चूक गई है, कहीं उसकी जो रणनीति थी वो फेल होती नजर आ रही है, या उसके खिलाफ जो तमाम तरह के आरोप लगे, जिस तरह से शराब घोटाले का मामला सामने आया, जिस तरह से शीश महल का मामला सामने आया, जिस तरह से उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी से कई नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, खास करके हाल के दिनों में चुनाव से वोटिंग से एन पहले जो 8 जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या इन तमाम वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसके पीछे यही वजह रही है? खुद अरविंद केजरीवाल कई महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया कई महीने जेल में रहे, उनके बड़े नेता जो है पहले के जो नेता थे वो कई नेता जेल में रह चुके हैं और अभी भी सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। क्या इन तमाम वजहों से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा और नागरिकों का उनसे मोह भंग हो गया है? क्या दिल्ली में जिस स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने में केजरीवाल ने लगातार काम किया या जिसका जोर शोर से प्रचार किया, या सड़कों को लेकर या तमाम तरह के विकास योजनाओं को लेकर वो जो काम करते रहे और उनकी जो चर्चा होती रही, क्या वो सब पीछे छूट गया?
क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव से पहले जिस तरह से रेवड़ियां बांटी, जिस तरह से तमाम तरह के योजनाएं लागू की और पैसे देने का वादा किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का वादा आम आदमी पार्टी पे भारी पड़ गया? इन तमाम सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अब तमाम तरह के राजनीतिक प्रयोग के बाद इस स्थिति पे पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके ही घर में घेर लिया है? इन तमाम सवालों के साथ ही एक सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उनकी ईमानदारी, उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो एक जुनून था, उस पर यह सवाल खड़ा हो गया है। अगर वो ये चुनाव हारते हैं, खुद उनकी जो सीट है नई दिल्ली की सीट, वो भी फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सीट भी फंसी हुई है? दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का भी सीट काफी तरफ से फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब चुनाव परिणाम के बाद जरूर सामने आएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा और आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं के साथ बैठकर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि वो जिस राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, क्या वो राजनीति अब वो काम कर रहे हैं या उस राजनीति से वो भटक चुके हैं? क्योंकि उनके कई नेताओं का पार्टी से छोड़कर जाना और पार्टी पर यह आरोप लगाना कि वो अपने सिद्धांतों से बदल चुकी है, ये जरूर गंभीर सवाल खड़े करता है। खुद अरविंद केजरीवाल को इन सवालों का जरूर ढूंढना चाहिए, तभी इस हार और इस जीत के बीच का अंतर उन्हें समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।